तो हमने ऊपर यहाँ पर र के विभिन्न रूपों के बारे में जाना। रेफ क्या है, पदेन क्या है, र का सामान्य रूप क्या है। चलिए पाठ में और भी बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्हें भी जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वह वर्ण कहलाती है। और फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब वर्णों को हम क्रम से रखते हैं, व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से हो स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण हम बिना किसी वर्ण की सहायता से करते हैं वे क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आगे देखिए, व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ जब हम स्वर को मिलाते हैं तो जो चिन्ह होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के बदले हुए चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। अंग को अनुस्वार और अ को अनुनासिक कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह की तरह होता है। जब अह, ये है विसर्ग की मात्रा। जब हम किसी भी वर्ण के साथ लगाते हैं तो हल्के ह की आवाज आती है, जैसे कह। ठीक है, इसका प्रयोग अक्सर जो हम अपने संस्कृत में करते हैं तो विसर्ग में हल्के से ह की आवाज आती है। आगे देखिए, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन जो होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन दो बार मिलाकर लिखा जाता है, जब दो बार मिलाकर लिखा जाता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो बार मिलाने का मतलब एक जैसे व्यंजन होंगे लेकिन एक व्यंजन जो है स्वर रहित होगा और एक व्यंजन स्वर सहित होगा। जैसे आधा च और पूरा च, ये बच्चा है ना, कच्चा, इस तरह से ये होते हैं द्वितीय व्यंजन के उदाहरण। ठीक, अब है शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम कहते हैं ना वर्णों को अलग अलग करके लिखो तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ा। स्वरों का जो बदला हुआ रूप होता है व्यंजन के साथ मिलकर उसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे।